बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल कोर्ट की बाज़गश्त आपने लातादाद बार सुनी होगी। जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई अहम केस आया, इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ कि इलेक्शन से मुताल्लिक केस था। 90 दिन में इलेक्शन कराने का मामला जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट में आया, पंजाब का और केपी में इलेक्शन का, तो इसमें बार बार आपको ये बाज़गश्त सुनने को मिली होगी कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। इस मामले के ऊपर कुछ जज साहिबान जो थे वो रिक्यूज़ करके चले गए। हुकूमत की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से मुतअद्दिद दरखास्तें ज़बानी और रिटन आई कि जी फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। ऐसा ये लगता था कि जी फुल कोर्ट जो है वो शायद वो तमाम मसाइल का हल है और तमाम मुकदमात का हल है। तो अब गुज़िश्ता रोज़ हमने देख लिया फुल कोर्ट तश्कील हुआ, लेकिन उस फुल कोर्ट की तश्कील जो है वो बेनतीजा रही। यानी फुल कोर्ट के गुब्बारे से हवा निकल गई, मैं ये कहूँगा। उसकी वजह ये है कि कल काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने पहला ही मुकदमे में चीफ़ जस्टिस बनने के बाद पहले ही मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया। ये उनकी बड़ी कामयाबी थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो बात कही थी और जो उनका वो जिसे कहते हैं कि एक उसूली मौक़िफ़ था, उस पर उन्होंने अमल किया और करवाया और तमाम जज साहिबान को इकट्ठा किया, एक ही बेंच पे बिठाया। फुल तमाम के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे वो एक ही सफ़ में बेंच में बैठे हुए थे। ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इसके साथ-साथ जब ये फुल कोर्ट कल बेनतीजा ख़त्म हुआ, किसी नतीजे के बगैर ख़त्म हुआ, तो ये जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की बड़ी नाकामी थी। उसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा था और समझा ये जा रहा था कि जी जब फुल कोर्ट बन जाएगा तो शायद जो है वो जो मुकदमात हैं इस तरह के जिनमें कि कंट्रोवर्सी पाई जाती है वो नतीजा खेज़ होंगे। बावजूद कोशिश के चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कल ये कहा कि मैं चाहता था, हम ये चाहते थे कि ये मुकदमा जो है वो आज ही हम इसको कंक्लूड करें, इसी के ऊपर आज ही कोई फ़ैसला सुनाएं। और तमाम जो इसके ऊपर नज़र रखने वाले लोग थे वो ये कहते थे कि जी आज लाजमी ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो केस की समाअत हो रही है, इसमें जो स्टे ऑर्डर दे रखा है साबिक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने, वो उस स्टे ऑर्डर को विकेट कर दिया जाएगा और ये नया कानून जो है इसको नाफिजुल अमल और दुरुस्त करार दे दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं हुआ। बावजूद चीफ़ जस्टिस के चाहने के ये नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि अभी भी जो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में जो जज साहिबान थे, जो उनके साथी जज साहिबान थे, वो जब जब सवाल करते थे वकला से हियरिंग के दौरान, और जब जब उन्होंने कोई बात की, रिमार्क्स पास किए, कोई ऑब्ज़र्वेशन दी, तो उसमें उनका डाइसेंटिंग जो वॉइस थी वो नज़र आ रही थी। नज़र आ रहा था कि ये इस कानून से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, ये इस कानून से जो है वो उसके अगेंस्ट बात हो रही है। तो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो कि ये चाह रहे थे कि कंसेंसस के साथ नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी वोट्स के साथ ये वो कोई इस केस में कोई फ़ैसला कर दें। यानी वो फ़ैसला यही चाह रहे थे कि या तो ये स्टे जो है इसको विकेट कर दिया जाए और जो इसमें जो हुक्म इम्तना है उसको ख़त्म करके, या फिर इस केस को मुकम्मल तौर पर ही उड़ा दिया जाए और इस कानून को दुरुस्त करार दे दिया जाए। कुछ भी नहीं हो सका। ना तो मेरिट पर दलाइल मुकम्मल हुए, पार्ट हट रहा केस, आधा केस सुना गया, आधा बाद में सुना जाएगा। और उसकी वजह यही थी कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है वो अपने साथी जजों को साथ बिठाने में तो ज़रूर कामयाब हो गए, लेकिन वो उनका उनका जो उसूली मौक़िफ़ था या जस्ट दीगर जज साहिबान का जो मौक़िफ़ था वो मैच नहीं कर सका, वो उनको एक पेज पर नहीं ला सके। इवन के वो मेजॉरिटी वोट जो थे, यानी अक्सरियती आवाज़ जो थी, वो उसको भी जो है वो इंश्योर नहीं कर सके अपने हक़ में, और यही वजह थी कि उन्हें फिर बेनतीजा ही ये केस ख़त्म करना पड़ा। और इसका उन्होंने फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये बात कह दी कि जी मैं तो ये करूँगा कि मैं अपने जो साथी जज साहिबान हैं, यानी जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनसे मैं मशवरा जो है वो बेंच की तश्कील में करता रहूँगा। यानी उनका ये कहना था अगर ये कानून नाफिजुल अमल होता है या नहीं होता, स्टे रहता है या नहीं रहता, इससे उनकी कोई परवाह नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी नए कानून के तहत जो ये नया कानून ये कहता है कि चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज साहिबान के पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी कमेटी होगी, जो कि
बेंच की तश्कील में अपना किरदार अदा करेगी। तो चीफ़ जस्टिस ने ये कह दिया कि जी मैं अपने दोनों सीनियर जो साथी हैं उनसे मैं मशवरा करता रहूँगा। यानी उनका दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना था कि जी अमली तौर पर वो कानून जिसके ऊपर के अभी स्टे ऑर्डर है, वो उसके ऊपर अमल करेंगे अमली तौर पे। ये उनकी सवाबदीद है, उनका इख्तियार है कि वो किससे मशवरा करें, किससे ना करें, क्योंकि लेकिन इशारा उन्होंने ये दिया कि वो उस कानून पर अमल जो है वो शुरू कर देंगे अपनी हद तक। यानी वो अब उन्हें इससे तो कोई नहीं रोक सकता कि वो इससे किससे मशवरा करें और किससे ना करें, तो इसलिए उन्होंने अपनी हद तक ये कहा कि जी वो उसके ऊपर मशवरा करेंगे। लेकिन ये कि स्टे जो है वो इसके ऊपर बरकरार है नए कानून के ऊपर। और अभी ये केस जो है इसमें पार्ट हर्ड हुआ है। आइंदा जब इसकी समाअत होगी तो उस वक्त 3 अक्टूबर तक के लिए ये एडजर्न हुआ है। देखते हैं कि 3 अक्टूबर तक क्या मामला चलते हैं। और इसके अलावा जो इसमें एक कल की जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग थी फुल कोर्ट की, जो कि लाइव गई है सारी दुनिया में, उसको उस प्रोसीडिंग से एक बात ये तासुर ये भी मिला है कि अगरचे फुल कोर्ट में तमाम के तमाम जज साहिबान जो थे वो एक ही सफ़ में बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड का तासुर था वो वहाँ पर मौजूद था, झलक रहा था। जजों की ऑब्ज़र्वेशंस के ऊपर पर वो बाकायदा तौर पर झलक रहा था। और जो कल की प्रोसीडिंग है वो बेनतीजा ख़त्म होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अभी तक जो है वो जजेस के अंदर एक जो डिवाइड या एक डाइसेंटिंग एलिमेंट है वो बिल्कुल मौजूद है। तो ये क्या रुख इख्तियार करेगा और आगे जो दीगर केसेस हैं उनमें ये वाला एलिमेंट जो है, ये डिवाइड का एलिमेंट किस तरह से असरअंदाज होगा, ये वक्त बताएगा।